इंडिया की हालत तो बहुत ख़राब थी। जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने सारी चीज़ एक्सप्लॉइट कर दी थी, राइट। सो अब गवर्नमेंट को स्टेप्स लेने थे, हमारी गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट को स्टेप्स लेने थे कि किस तरीके से इंडिया की सिचुएशन को सुधारा जाए। जो सबसे अच्छी चीज़ की गई थी वो थी 5 years प्लान। जिस तरीके से इकोनॉमिक प्लानिंग हो रही थी, जिस तरीके से गोल बनाए जा रहे थे एंड ऑब्जेक्टिव, ये सारी जो प्लानिंग हुई उससे काफ़ी ज़्यादा चेंजेस देखने को मिला इन इंडियन इकोनॉमिक। हम देखेंगे इकोनॉमिक प्लानिंग। इकोनॉमिक प्लानिंग बेसिकली क्या है, एक बार हम इसका डेफिनेशन देखते हैं। अ सिस्टम अंडर विच अ सेंट्रल अथॉरिटी सेट्स अ नंबर ऑफ टारगेट। मतलब इकोनॉमिक प्लानिंग में हमें एक सेंट्रल अथॉरिटी चाहिए जो कि नंबर ऑफ टारगेट सेट करे एंड स्पेसिफाई द प्रोग्राम एंड पॉलिसीज। टारगेट सेट करेगी कौन? सेंट्रल अथॉरिटी टारगेट सेट करेगी और स्पेसिफाई करेगी अलग अलग प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज किस चीज़ के लिए, टू अचीव दोज टारगेट्स विद इन अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम। अगेन यहाँ पर ये जो सेंट्रल अथॉरिटी है वो टारगेट सेट करेगी, साथ ही साथ उसको अचीव करने के लिए जो प्रोग्राम और पॉलिसीज चाहिए वो भी बताएगी, और ये बताएगी कि कब तक, कितनी स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम के अंदर अंदर ये सारे जो टारगेट्स है वो अचीव हो जाने चाहिए। वो पूरा स्पेसिफाई किया जाता है इन द इकोनॉमिक प्लानिंग। आफ्टर इंडिपेंडेंस प्लानिंग कमीशन डज द इकोनॉमिक प्लानिंग। इमीडिएटली आफ्टर द प्लान इंडिपेंडेंस एक कमिटी बिठाई गई, एक कमीशन बनाया गया जिसको कहा गया प्लानिंग कमीशन, राइट। लेकिन हाल ही में दैट इज़ इन फेब 2015 प्लानिंग कमीशन जो पूरी बॉडी थी उसको एबॉलिश किया गया, उसको हटा दिया गया और एक नई कमिटी आई जिसे नाम दिया गया नीति आयोग। और ये जो नीति आयोग है वो हमारी इकोनॉमी के लिए पूरी प्लानिंग करती है कि कितना बजट सेट करना चाहिए, कहाँ खर्चा करना चाहिए और कितना जीडीपी इंक्रीज होना चाहिए, जीडीपी का कितना हिस्सा एजुकेशन में जाएगा, कितना हिस्सा इंफ्रास्ट्रक्चर में जाएगा। ये जो सारी प्लानिंग है इकोनॉमी की वो प्लानिंग करती है नीति आयोग। Important question for 1 marks question, important. Second, planning is, there are of two type of planning: directive planning and comprehensive planning. Directive planning is based on the demand and supply. यहाँ पर ये जो प्लानिंग की जाएगी इकोनॉमिक की प्लानिंग, डायरेक्टिव प्लानिंग में, इसमें कोई भी गवर्नमेंट हिस्सा नहीं लेती। नो पार्टिसिपेशन ऑफ स्टेट गवर्नमेंट इन द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। कोई गवर्नमेंट आके हिस्सा नहीं लेगी। डायरेक्टली ये देखा जाएगा कितनी डिमांड है, कितनी सप्लाई है, और डिमांड एंड सप्लाई, एक कमोडिटी की, एक गुड्स की डिमांड और सप्लाई देखकर पूरे इकोनॉमी की प्लानिंग की जाएगी। ये इस टाइप की प्लानिंग कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में होती है। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी वो इकोनॉमी होती है जहाँ पर मेजर रोल प्राइवेट सेक्टर्स प्ले करते हैं। जैसा हमें पता है प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर। जहाँ पर ऐसी इकोनॉमी में, ऐसी कंट्री में जहाँ पर प्राइवेट सेक्टर सबसे मेजर रोल प्ले करते हैं, मतलब सारी चीज़ें प्राइवेट सेक्टर के अंडर में है, सारे जो डिसीजंस है वो प्राइवेट सेक्टर लेगी, जो डिसीजंस लिए जा रहे हैं वो मेनली प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए लिए जा रहे हैं। ऐसी कंट्री, ऐसे सेक्टर जहाँ पे प्राइवेट सेक्टर का मेजर रोल है, ऐसी इकोनॉमी में ये जो हमारा पूरा प्लानिंग रहेगी इकोनॉमी की प्लानिंग, वो डायरेक्टिव प्लानिंग रहेगी, दैट इज बेस्ड ऑन डिमांड एंड सप्लाई। कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग, अब इसका पूरा का पूरा अपोजिट हो जाएगा कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग। कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग में मेजर रोल रहेगा गवर्नमेंट का। जैसे यहाँ पे नो रोल ऑफ गवर्नमेंट, यहाँ पे मेजर रोल रहेगा गवर्नमेंट। और ये टाइप की इकोनॉमी विल बी परस्यूड इन सोशलिस्ट एंड द मिक्स्ड इकोनॉमी। सोशलिस्ट इकोनॉमी हो गई जो कि गवर्नमेंट सेक्टर जहाँ पे मेजर रोल प्ले करती है, और मिक्स्ड इकोनॉमी मतलब जहाँ पे प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों साथ में मिलके काम करते हैं। कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग की जाएगी इन द सोशलिस्ट एंड द मिक्स्ड इकोनॉमी। डायरेक्टिव प्लानिंग की जाएगी इन द कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। अब हम इन ये जो 3 टाइप की इकोनॉमी है उसको थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में जैसा कि मैंने कहा, यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर सबसे ज़्यादा मेन रोल प्ले करते हैं, इसीलिए द ओनर्स ऑफ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, जितने भी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, मतलब जहाँ पर भी जो भी प्रोडक्शन हो रहा है, तो वहाँ के ओनर कौन रहेंगे? इंडिविजुअल्स।
दैट इज नॉट गवर्नमेंट। कोई भी चीज़ के जो ओनर है वो गवर्नमेंट या कोई और नहीं रहेगा, ओनर रहेंगे इंडिविजुअल्स विथ द प्रिंसिपल ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। यहाँ पर प्रिंसिपल इनका है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। अब यहाँ पे ये क्यों लिखा गया है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन? क्योंकि जो प्रिंसिपल है, जो ऑब्जेक्टिव है, वो दो हो सकते हैं, या तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन या फिर सोशल बेनिफिट। या फिर तो खुद का बेनिफिट करो या फिर लोगों का भला करो, तो दो ही चीज़ हो सकती है। तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में क्या होता है, मेजरली नहीं, कंप्लीटली प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन उनका मेन मोटो होता है, ऑब्जेक्टिव होता है। और यहाँ पे मीन्स ऑफ प्रोडक्शन के ओनर होते हैं इंडिविजुअल। यहाँ पे गवर्नमेंट का रोल आता है, लेकिन किस चीज़ के लिए आता है? ओनली टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर। अगर गवर्नमेंट यहाँ पर भी काम नहीं करेगी, लॉ एंड ऑर्डर में भी काम नहीं करेगी, तो इससे तो पूरी की पूरी इकोनॉमी ही इंडिविजुअल्स के हाथ में हो जाएगी। इसीलिए इस चीज़ को बचाने के लिए यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर का जो जिम्मेदारी है वो गवर्नमेंट को दी, कि क्या लॉज बनाने हैं, मतलब रूल्स रेगुलेशंस क्या बनाने हैं, किस तरीके से ऑर्डर्स पास करने हैं, वो सारा गवर्नमेंट के हाथ में रहेगा। लेकिन फाइनल डिसीजन जो है वो इंडिविजुअल्स ही लेंगे। अब इस कि क्या मेरिट्स है, क्या डीमेरिट्स है? मेरिट्स है मोर प्रोडक्शन। हमने देखा था, हमें ये चीज़ पता है कि पहले इंडिपेंडेंस इनिशियली पूरा का पूरा जो भी था वो गवर्नमेंट के हाथ में था। फिर लिबरलाइजेशन के थ्रू ये गवर्नमेंट जो पब्लिक सेक्टर से प्राइवेट सेक्टर में कन्वर्ट होने लगा। और जैसे जैसे प्राइवेट सेक्टर में कन्वर्ट होने लगा, प्रोडक्शन इंक्रीज होने लगा। यानी जब भी प्रोडक्शन इंडिविजुअल्स के हाथ में रहता है, प्राइवेट के हाथ में रहता है, तो हमेशा वहाँ पर प्रोडक्शन ज़्यादा ही होगा, हमेशा जो क्वालिटी है वो अच्छी रहेगी। प्राइवेट सेक्टर दैट इज़ जो इंडिविजुअल्स है वो हमेशा ट्राई करेंगे कि वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज़ करें। इतना सब अच्छा होगा कि प्रोडक्शन अच्छा होगा तो प्रॉफिट ज़्यादा होगा, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज़ करें, उनकी क्वालिटी अच्छी है। सो ये सारी चीज़ों की वजह से इकोनॉमी की जीडीपी भी एक्सेलरेट होगी, मतलब जीडीपी बढ़ेगी, राइट। सो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के ये फ़ायदे हैं, लेकिन साथ में कुछ डीमेरिट्स भी है। इग्नोर कलेक्टिव इंटरेस्ट, मतलब कलेक्टिवली पूरी कंट्री का क्या इंटरेस्ट है ये नहीं देखा जाएगा। कुछ पर्टिकुलर एरिया होंगे जहाँ पर मेन फोकस किया जाएगा, बाकी का जो एरिया है उन्हें इग्नोर किया जाएगा। सो यहाँ पर कोई भी कलेक्टिव इंटरेस्ट की बात नहीं करता। यहाँ पर वो ही प्रोडक्शन होता है जो रिच डिमांड करते हैं, राइट। सो जो पुअर है उनका ध्यान नहीं रखा जाता। अब क्योंकि पुअर को इग्नोर किया जा रहा है, इसीलिए वो सोशल जस्टिस नहीं है। ऐसी इकोनॉमी में ग्रोथ तो हमें देखने को मिलेगी, लेकिन वहाँ पर सोशल जस्टिस नहीं होगा। सोशल जस्टिस कैसे नहीं होगा? कि रिच को जो चाहिए वो सारी चीज़ अवेलेबल है, वो सब कोई प्रोडक्शन कर रहे हैं, लेकिन जो पुअर को चाहिए वो कोई भी प्रोड्यूस नहीं कर रहा है। इसी वजह से ऐसी इकोनॉमी को कहा गया है ग्रोथ विदाउट सोशल जस्टिस। सो ये हो गई हमारी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। नेक्स्ट कम्स टू सोशलिस्ट इकोनॉमी। अगेन यहाँ पर मैंने इसको ये जो भी लिखा गया है कंटेंट वो बहुत ही क्रिस्प करके लिखा है, बहुत ही शॉर्ट में लिखा है। ये करने के बाद आपको चैप्टर रीडिंग करना है, चैप्टर में से लर्न करना है, क्योंकि जो स्पेसिफिक डेटा है, फैक्ट्स है, आपको वो सारे अपने आंसर्स में लिख कर आने हैं। कमिंग टू नेक्स्ट, सोशलिस्ट इकोनॉमी. Socialist economy means here the means of production is owned by the government and decision are taken by the central authority of the government. कि भाई जो प्रोडक्शन है, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, वो गवर्नमेंट ने ओन किए हैं, और जो सारे डिसीजन है वो सेंट्रल अथॉरिटी ऑफ गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट की सेंट्रल अथॉरिटी है, सारे डिसीजंस वो ही लेगी। क्या मेरिट्स है? इक्वालिटी, गवर्नमेंट अगर डिसीजंस लेगी तो वो सभी को ध्यान में रख के वो डिसीजंस लेगी, कि खाली रिच के लिए प्रोडक्शन ना हो, पुअर को भी इक्वली वेटेज दिया जाए, इसीलिए यहाँ पर इक्वालिटी मेंटेन रहेगी। ग्रोथ विथ सोशल जस्टिस, यहाँ पे सोशल जस्टिस है इसलिए यहाँ पे ग्रोथ भी विथ सोशल जस्टिस होगा। सो एक तरीके से हम देखें तो जो इसके डीमेरिट्स है वो यहाँ पर मेरिट्स है। नेक्स्ट डीमेरिट्स, स्लो जीडीपी, यहाँ पर जीडीपी एक्सेलरेटेड है, लेकिन इन सोशलिस्ट इकोनॉमी यहाँ पर क्योंकि रिच के लिए प्रोड्यूस नहीं किया जा रहा है, यहाँ पर क्योंकि प्रोडक्शन बहुत स्पीड में नहीं हो रहा है, इसीलिए यहाँ का जीडीपी भी स्लो रहेगा। गवर्नमेंट के हाथ में अगर चीज़ें रहेगी तो चीज़ें स्लो होगी, प्राइवेट सेक्टर के अगर हाथ में रहती है तो चीज़ें फास्ट होती है, प्रोडक्शन फास्ट होता है। लेकिन इन सोशलिस्ट इकोनॉमी
जो भी डिसीजंस है, जो भी प्रोडक्शन है, वो गवर्नमेंट के हैंड में होता है, इसीलिए ऐसी इकोनॉमी का जीडीपी स्लोली इंक्रीज होता है। लेस प्रॉफिट, यहाँ पर ऐसा नहीं कहा जाएगा कि प्रॉफिट नहीं है, लेकिन कंपैरेटिवली यहाँ के जो प्रॉफिट है वो लेस है। और ऐसी इकोनॉमी हमेशा डेट ट्रैप में रहती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट को ज़्यादा प्रॉफिट नहीं हो रहा है, और कमोडिटीज़ को प्रोड्यूस करने के लिए उनको बाहर से लोन लेना पड़ रहा है। प्रॉफिट हो नहीं रहा, लोन का बर्डन बहुत ज़्यादा है, तो ये इस सारे लोन को पे नहीं कर पाते, और इससे वो डेट ट्रैप में जाते जाते हैं। सो यहाँ पर हो गया हमारा सोशलिस्ट इकोनॉमी। नेक्स्ट हम देखते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी, अब यहाँ पर प्राइवेट भी है, साथ में गवर्नमेंट भी है, दोनों मिलके साथ में काम करते हैं। जहाँ पे प्राइवेट का रोल आता है, दैट इज़ प्रोडक्शन में, वहाँ पर प्राइवेट काम करेगी। जहाँ पर गवर्नमेंट का रोल आता है कि भाई इक्वालिटी मेंटेन करना है और सबको इक्वल ट्रीटमेंट देना है, पुअर को भी इक्वल ट्रीटमेंट देना है, सो वो करने का काम गवर्नमेंट करेगी। सो दोनों मिलके साथ में काम करते हैं, इसीलिए दोनों इकोनॉमी के, दैट इज कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट के बेनिफिट हमें यहाँ देखने को मिलेंगे। सो मेरिट्स क्या है? प्रॉफिट आर मोर, डेफिनेटली। क्वालिटी भी मेंटेन रहेगी क्योंकि प्राइवेट सेक्टर प्रोडक्शन कर रहा है। ग्रोथ विथ सोशल जस्टिस, क्योंकि गवर्नमेंट यहाँ पर इन्वॉल्व है। एंड मोर प्रोडक्शन, अगेन बिकॉज प्राइवेट इज प्रोड्यूसिंग द गुड्स। लेकिन यहाँ का जो सबसे बड़ा डीमेरिट है, जो इन सारे मेरिट्स को ढक देता है, वो है करप्शन। ऐसी टाइप की इकोनॉमी में करप्शन बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, और इसी रीज़न की वजह से चाइना ने अपने आप को, पहले चाइना भी मिक्स्ड इकोनॉमी थी, लेकिन बिकॉज ऑफ दिस रीज़न चाइना ने ये मिक्स्ड इकोनॉमी को छोड़ दिया और वो दूसरी इकोनॉमी में कन्वर्ट हो गई, राइट। सो यहाँ पर हमने देखा 3 टाइप्स ऑफ इकोनॉमी, और आगे का हम कंटिन्यू करेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो।